हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ही दिन टकराव, वॉकआउट, काम रोको प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष ने की नारेबाजी। जब हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे, टकराव और वॉकआउट के साथ हुई है। सोमवार दोपहर बाद 2 बजे सत्र की कार्यवाही शोक उद्गार प्रस्ताव के साथ शुरू हुई और सदन ने सबसे पहले आनी के दिवंगत विधायक खूबराम को याद किया। उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हो पाता। इससे पहले भाजपा विधायकों जयराम ठाकुर, राकेश जम्वाल, अनिल शर्मा, सुरेंद्र शौरी, दीपराज, विनोद कुमार, जीतराम कटवाल इत्यादि की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया। आज आएगी बीएड की मेरिट लिस्ट, एचपीयू करवाएगी संयुक्त काउंसलिंग, 22 से शुरू होगी प्रक्रिया। जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मंगलवार को सत्र 2023-25 के लिए बीएड की शनिवार मेरिट लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद एचपीयू 22 सितंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी। बता दें कि करीब 20,000 छात्र 2 महीने से काउंसलिंग करवाने का इंतजार कर रहे हैं। एचपीयू संयुक्त रूप से एचपीयू और एसपीयू के अधीन आने वाले कॉलेजों की काउंसलिंग करवा रहा है। वहीं विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर बीके शिवराम ने बताया कि काउंसलिंग करने के लिए छात्रों को 500 रुपये शुल्क के साथ फॉर्म भरना होगा। वहीं मेरिट लिस्ट में नाम आने और कॉलेज मिलने के बाद छात्रों को कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। वहीं स्पोर्ट्स कोटे के तहत भरी जाने वाली सीटों की काउंसलिंग डीएसडब्ल्यू में होगी, जिसके लिए छात्रों को निर्धारित तिथि में एचपीयू आना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, प्रभावितों की मदद में गड़बड़ करने वाले नपेंगे। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी ने आपदा प्रभावित से गलत किया होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपदा में प्रभावितों तक मदद नहीं पहुंच रही है तो विपक्ष नाम के साथ इसे प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मानसून सत्र के बाद विशेष प्रावधान करेगी। वही बड़ा रिलीफ पैकेज राज्य सरकार लेकर आएगी। केंद्र से मदद न मिलने की स्थिति में राज्य सरकार अपने स्तर पर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई चरण 3 में 3 महीने की देरी हुई है, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तत्काल 200 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, लेकिन इसमें से अभी तक एक भी पैसा नहीं आया है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे को राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि केंद्र से कोई मदद नहीं मिल पाई है। मंडी के 1938 वार्ड आपदा प्रभावित घोषित, बारिश से अरबों का नुकसान, केंद्र प्रदेश सरकार से मदद का इंतजार। तो हिमाचल सरकार द्वारा सूबे को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित करने के बाद अब जिला स्तर पर भी आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस आपदा में मंडी जिला व्यापक नुकसान हुआ है। यही वजह है कि मंडी जिला में ही सरकार को 1938 वार्ड को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करना पड़ा है। इन गाँवों में हजारों की आबादी आपदा से सीधे या अप्रत्यक्ष से प्रभावित हुई है। वह सदर विधानसभा मंडी के तहत सबसे अधिक 304 वार्ड को आपदा प्रभावित क्षेत्रों घोषित किया गया है। इन वार्ड में गांव की सड़कें, रास्ते, सरकारी व सामुदायिक भवन एवं संस्थान, पेयजल योजनाएं, किसानों, बागवानों की फसलें और लोगों की निजी संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। टैक्स वापस नहीं तो सील कर देंगे बॉर्डर, परमाणु बैरियर पर गरजे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के टैक्सी ऑपरेटर। जो हिमाचल प्रदेश सरकार की 3 टियर टैक्स व्यवस्था से नाराज पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के टैक्सी ऑपरेटरों ने सोमवार को परमाणु बैरियर पर हल्ला बोल दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ऑपरेटर NH5 पर स्थित परमाणु बैरियर पर प्रदर्शन करने लगे। ऑपरेटर्स का नेतृत्व आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द हिमाचल सरकार ने टैक्स में राहत नहीं दी तो ऑपरेटर हिमाचल के बॉर्डर सील कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व हिमाचल ट्रांसपोर्ट विभाग के आला अधिकारियों की होगी। उधर एसडीएम गौरव महाजन भी मौके पर पहुंचे व टैक्सी ऑपरेटरों से बात की। बता दें कि प्रदेश के बाहर के ऑपरेटर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लगाए गए एंट्री टैक्स से नाराज हैं। वह टैक्स ऑपरेटर्स को हिमाचल के एंट्री टैक्स के तौर पर प्रतिदिन लगभग 5200 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। यह टैक्स उन्हें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज टैक्स चुकाने के बावजूद देना पड़ रहा है। इस तरह हिमाचल में परिवहन विभाग ने 3 टियर टैक्स प्रणाली शुरू कर दी है। आज से नए संसद भवन में चलेगा सदन, 1:15 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा की 2:15 बजे। जिस संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही मंगलवार को नए संसद भवन में शुरू होगी। अब इसके लिए समय का निर्धारण भी हो गया है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर के 1:15 बजे से शुरू होगी। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही के लिए 2:15 बजे का समय तय किया गया है। गौरतलब है कि संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सूचित किया कि सोमवार को संसद भवन में कार्यवाही का अंतिम दिन है और आज के बाद सदन की कार्यवाही नए भवन में
संचालित होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी सदस्य नए संसद भवन में नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। वहीं बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि नए भवन में भारत का लोकतंत्र नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। वहीं लंदन को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि संसद भवन स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐतिहासिक घड़ी से लेकर भारत के संविधान निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया और इसके साथ आधुनिक राष्ट्र की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा है। कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी, कल पीएम मोदी कर सकते हैं ऐलान। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। हालांकि 90 मिनट से अधिक समय तक चली बैठक में क्या हुआ, इस पर अभी आधिकारिक रूप से कोई शब्द नहीं आया। बता दें कि प्रधानमंत्री कल इसका ऐलान कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी और अर्जुन राम मेघवाल सहित केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। विकासनगर में पार्किंग बनाने वाली कंपनी को 40 लाख की बैंक गारंटी पेश करने के आदेश। एमसी शिमला के आवेदन पर हाईकोर्ट का फैसला। राजधानी शिमला के उपनगर विकास नगर में पार्किंग का निर्माण करने वाली कंपनी को हाईकोर्ट ने 40 लाख रुपए की बैंक गारंटी पेश करने के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला का आवेदन स्वीकार किया और निर्माण कंपनी मेसर्ज रुद्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एमसी शिमला के समक्ष उक्त रकम की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने उक्त आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने कंपनी को 1 माह के भीतर 40 लाख रुपये की बैंक गारंटी देने को कहा है। करोड़ों के नुकसान की मार झेल रहा हिमाचल। एनडीएमए की टीम करेगी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, रिपोर्ट होगी तैयार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 4 सदस्यीय टीम हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। एनडीएमए की 4 सदस्यीय टीम बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की स्थिति की समीक्षा करेंगी। हिमाचल प्रदेश में 8,662 करोड़ 58 लाख का नुकसान हुआ है। एनडीएमए की टीम नुकसान के साथ साथ राहत एवं पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी लेंगे। कहीं बारिश तो कहीं हिमपात। हिमाचल में 21 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट। जाने कैसा रहेगा प्रदेश में मौसम। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ का असर आगामी 3 दिनों तक रहने की आशंका जताई है। 21 सितंबर के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज कई स्थानों पर धूप खिलने के साथ मौसम की शुरुआत हुई है। वहीं आज कई स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर आगामी 3 दिनों तक रहने की आशंका जताई है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू के दावे को बताया झूठ, कहा आपदा पीड़ितों को तिरपाल तक नसीब नहीं। जयराम ने कहा कि सरकार कह रही है कि हम राहत का काम कर रहे हैं, लेकिन सत्य यही कि जिनके घर उजड़ गए, खेत बह गए, सरकार उन्हें तिरपाल तक नहीं दे पाई। सरकार पहले तिरपाल तक नहीं खरीद पाई। लोग तिरपाल के लिए लाइन में लगे। पूरा दिन इंतजार के बाद बताया जा रहा है कि तिरपाल नहीं है। सरकार ने इस प्रकार आपदा प्रबंधन किया है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।